वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हिप्नोसिस। अगर मैं हिप्नोसिस की बात करूँ तो ये बड़ी एक फ़ैसिनेटिंग सी टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। बेसिकली इस टेक्निक में होता क्या है कि एक इंडिविजुअल को जो है ना आप कह लें कि इन अ स्टेट ऑफ डीप रिलैक्सेशन और एक हाइटेंड फोकस की स्टेट में रखा जाता है या लाया जाता है, और फिर उस स्टेट को वैसे कॉमनली उसको ट्रांस भी बोला जाता है इस स्टेट को। और बेसिकली होता क्या है कि ये इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो ज़्यादा ओपन हो जाए टू सजेशंस, ठीक है। और ये एक पावरफुल टूल है, आप कह लें कि फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम थेरेपी टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिप्नोसिस होता क्या है, ये हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कैसे करता है, इसकी टेक्निक्स क्या हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और हम ये भी देखेंगे कि आप सेल्फ हिप्नोसिस कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि हिप्नोसिस होता क्या है, तो बेसिकली इट इज़ अ स्टेट ऑफ फोकस अटेंशन एंड इंक्रीज सजेस्टिबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया, ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें ऐसा नहीं होता कि लोगों को जैसा लगता है, बहुत कॉमनली लोग यही समझते हैं कि शायद इसमें जो है वो आप अनकॉन्शियस में चले जाते हैं या आपको सुला दिया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बल्कि एक इंडिविजुअल जो है जब इस स्टेट में होता है तो वो फुली अवेयर होता है उस अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, लेकिन ये होता है कि वो ज़्यादा ओपन होता है टू सजेशंस और गाइडेंस, ठीक है। और ये जो एक आप कह लें कि एक यूनिक स्टेट होती है, ये अचीव कैसे होती है थ्रू रिलैक्सेशन टेक्निक्स और गाइडेड इमेजरी, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूँ कि हिप्नोसिस जो है वो इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है हमारे बिहेवियर को, तो बेसिकली हिप्नोसिस जो है वो काम करता है बाय असेसिंग द सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबसे पहले हिप्नोसिस में आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो कि हमारे बहुत से ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को आप कह लें कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमारे थॉट पैटर्न्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कैसे हम सोचते हैं, क्या हम करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक तो हिप्नोसिस में उस सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस किया जाता है और उसको आप कह लें कि सजेशंस दिए जाते हैं, और हिप्नोसिस जो है हेल्प कर सकता है हमारे जो जितने भी अनवांटेड बिहेवियर्स हैं उनको मॉडिफाई करने में, और इवन जो जितने हमारे पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं उनको रीइंफोर्स करने में। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान है, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो स्मोकिंग को छोड़ दे, तो हम जो है वो क्या करेंगे कि हम हिप्नोसिस को यूज़ कर सकते हैं टू चेंज देयर सबकॉन्शियस एसोसिएशन विद स्मोकिंग, ठीक है। अब जो इसके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस के अंदर जो एसोसिएशन हुई हुई है कि हाँ, स्मोकिंग से मुझे जो है मेरा स्ट्रेस जो है वो रिलीव होता है, इट्स अ स्ट्रेस रिलीवर, ठीक है। अब वो पर्सन जो है हिप्नोसिस के बाद ऐसा सोचना हो सकता है शुरू कर दे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अनडिज़ायरेबल है, और अब ये जब उसके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ, इट्स समथिंग अनडिज़ायरेबल, तो वो उसके लिए ईज़ी होगा कि वो इसको छोड़ सके, ठीक है। अगर मैं टेक्निक्स की बात करूँ कि कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम हिप्नोसिस में यूज़ करते हैं, तो जो सबसे पहली टेक्निक है वो है गाइडेड इमेजरी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी हिप्नोटिस्ट होता है वो गाइड करता है इंडिविजुअल को थ्रू अ सीरीज़ ऑफ कामिंग इमेजेस और सिनेरियोज, ठीक है। हो सकता है वो कामिंग इमेजेस को यूज़ करे, हो सकता है वो एक इंडिविजुअल को इमेजिन करने को कहे कुछ सिनेरियोज, ठीक है। अब जब वो ये सिनेरियोज एक इंडिविजुअल को इमेजिन करने का कह रहा है, वो उसको ऐसी स्टेट में लेके जाता है जहाँ पे वो डीपली रिलैक्स होता है, ठीक है। और जब एक इंडिविजुअल उस स्टेट तक पहुंच जाए जहाँ पे वो डीपली रिलैक्स है, ठीक है, डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में है वो, तो फिर हिप्नोटिस्ट क्या करता है, वो सजेशंस देता है जो कि उसके स्पेसिफिक बिहेवियर को टारगेट करते हैं या उसके स्पेसिफिक थॉट पैटर्न को टारगेट करते हैं जो कि चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सो वो सजेशंस जो है हिप्नोटिस्ट जो है वो देगा, और उस स्टेट के अंदर पहले डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में लेके आएगा, और फिर जो है वो सजेशंस देगा। फिर उस टाइम पे जो आपका सबकॉन्शियस है, आप कह लें, वो ज़्यादा ओपन होता है टू सजेशंस, और फिर जो है वो उसके लिए हेल्पफुल होगा टू चेंज बिहेवियर, जो भी अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है या कोई थॉट पैटर्न है जो वो चेंज करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक है वो है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। बेसिकली प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन की टेक्निक में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को ग्रेजुअली रिलैक्स किया जाता है, उसके सारे बॉडी मसल्स को, मतलब फ्रॉम हेड टू टो उसके हर एक बॉडी मसल को रिलैक्स किया जाता है, और एक इंडिविजुअल को जो है वो ऐसी स्टेट में लाया जाता है जो कि डीप रिलैक्सेशन की है, ठीक है। गाइडेड इमेजरी में मैंने जैसे बात की, वहाँ पे आपको जो है वो इमेजिनेशन में सिनेरियोज बना रहे हैं या इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, उस तरह से होता है। लेकिन इसमें आपके हर एक मसल को रिलैक्स किया जाता है, और फिर जो है वो आपको एक डीप रिलैक्सेशन की
स्टेट में लाया जाता है। और एक दफ़ा जब इंडिविजुअल रिलैक्स हो गया तो वो ज़्यादा ओपन होते हैं टू सजेशंस, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टेक्निक है वो है डायरेक्ट सजेशंस। अब डायरेक्ट सजेशंस की टेक्निक में क्या होता है कि हिप्नोटिस्ट जो है वो डायरेक्ट सजेशंस देता है टू सबकॉन्शियस माइंड, और ये सजेशंस जो हैं ये आपके चाहे वो बिहेवियर चेंज से रिलेटेड हों, या कैसे आप अपनी जो है वो परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, या कैसे आप अपनी थॉट पैटर्न जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका टेक्निक्स थी। अगर मैं बात करूँ कि क्या एप्लीकेशंस हैं हिप्नोसिस की, कहाँ-कहाँ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो पहली चीज़ है थेरेपी। हिप्नोसिस को बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है थेरेप्यूटिक सेटिंग्स में टू ट्रीट वेरियस साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज़। ये इफ़ेक्टिव हो सकती है इन ट्रीटिंग कंडीशंस लाइक एंग्जायटी, डिप्रेशन, फोबियाज़ एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इवन। जब एड्रेस करते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड को, तो हिप्नोसिस जो है वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है टू अनकवर और रिजॉल्व अंडरलाइंग इश्यूज़ के। असल में उसको पता चलता है कि इशू है क्या और वो कैसे इसको रिजॉल्व कर सकता है, और जो इश्यूज़ के सिम्टम्स को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। फिर दूसरी चीज़ है पेन मैनेजमेंट। अब हिप्नोसिस को देखा गया है कि ये बड़ी इफ़ेक्टिव है इन मैनेजिंग क्रॉनिक पेन। फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता कोई इंडिविजुअल अगर किसी क्रॉनिक पेन में है, तो ये तब भी हेल्पफुल हो सकती है। अब इसमें होता क्या है कि जो भी हिप्नोसिस्ट होता है वो एक इंडिविजुअल के आप कह लें कि जैसे उसका ब्रेन परसीव कर रहा होता है ना, जिस वे में पेन सिग्नल्स को परसीव कर रहा होता है, उसको वो चेंज कर देता है, ठीक है। और हिप्नोसिस जो है फिर वो रिड्यूस कर सकता है, मतलब हेल्प कर सकता है किसी ना किसी हद तक टू रिड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन, और फिर जो इंडिविजुअल की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हम। फिर तीसरी चीज़ जो है वो हैबिट चेंज। हिप्नोसिस को जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है टू हेल्प इंडिविजुअल्स के वो कैसे अपनी बुरी आदतों को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग है या ओवर डेटिंग है या नेल बाइटिंग है, ठीक है। और बाय चेंजिंग दिस सबकॉन्शियस एसोसिएशन, जैसे मैंने बात की कि वो बेसिकली जो सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एसोसिएशन बनी होती है ना बिहेवियर के साथ, हाँ मैं ऐसे करता हूँ तो शायद मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, या ये करने से मुझे खुशी मिल रही है, तो उस एसोसिएशन को जो है वो चेंज करते हैं। और हिप्नोसिस जो है वो आप कह लें कि एक इंडिविजुअल के लिए ईज़ियर वे होता है कि वो मतलब उसका हेल्दी हैबिट्स जो है अडॉप्ट करने में आसानी होती है। फिर उसके बाद एक चीज़ है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। तो हाँ, एथलीट्स हैं, जैसे परफॉर्मर्स हैं या बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, वो ऑफनली जो है वो हिप्नोसिस को यूज़ करते हैं टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस, और बाय विजुअलाइजिंग सक्सेस, ठीक है, या वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि हाँ वो जीत रहे हैं, और या वो जितने भी अपने पॉजिटिव बिलीव्स हैं उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं इनकी हेल्प से जो है वो हिप्नोसिस उस इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है, और जो है वो उसके जो आउटकम्स हैं उनको भी इम्प्रूव करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेल्फ हिप्नोसिस की, तो हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस में ये होता है कि आप जो है वो हिप्नोसिस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, आप खुद के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं आप? बाय यूजिंग गाइडेड रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, या आप कोई स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, या रिकॉर्डिंग्स यूज़ कर सकते हैं, या सिंपली अगर आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं वो उनको यूज़ करें, उनको प्रैक्टिस करें, और फिर जो है आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस को मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। इट्स लाइक कि आप खुद से पॉजिटिव चीज़ें कहते हैं, लाइक आई कैन डू दिस। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेशन है, जिसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि जैसे आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप खुद से कह सकते हैं हाँ मैं तो काम डिले नहीं करती, मैं हर काम जो है वो टाइम पे करती हूँ। और ये बात जब आप खुद को बार बार कहते हैं, तो वो चीज़ जो है आपका कहने के सब कॉन्शियस में बैठ जाती है, और फिर आप उसी तरह से काम करने लग जाते हैं। और सेल्फ हिप्नोसिस जो है वो अलाउ करता है कि इंडिविजुअल को टू कंट्रोल देयर ओन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। और ये एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। वाइल कंक्लूडिंग मैं यही कहूँगी कि हिप्नोसिस जो है वो एक पावरफुल टेक्निक है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को टैप करती है और इन्फ्लुएंस करती है आपके बिहेवियर को, आपके डिसीजन मेकिंग को और आपकी हैबिट्स को। वेदर ये थेरेप्यूटिक सेटिंग्स में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप इसको पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बहुत से जो है वो रेंज ऑफ बेनिफिट्स हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को हेल्प कर सकते हैं टू ओवरकम चैलेंजेस, और टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ और अचीव देयर गोल्स, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।